नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डालें। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के लिए डील फाइनल। शाम 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे सीटों का ऐलान। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामा। विक्रम से बीजेपी नेता अनिल कुमार के समर्थकों का हंगामा। टिकट कटने से नाराज हैं समर्थक। पटना की 8 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट तय। सूत्रों के हवाले से खबर, सभी मौजूदा विधायकों को मिला टिकट। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह होंगे आरजेडी उम्मीदवार। कल नामांकन दाखिल करेंगे अनंत सिंह। मोकामा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव रोचक। जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को उतारा। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म। पहले चरण में आरजेडी 41, कांग्रेस 21 और लेफ्ट को 9 सीट। प्रत्याशियों के चयन और चुनाव पर बनी रणनीति। बिहार चुनाव में आरजेडी की 12 सीटों पर जेएमएम की दावेदारी। आरजेडी का बयान, तेजस्वी तय करेंगे सीट। जेएमएम से हमारा रिश्ता बेहतर, कोई समस्या नहीं। शेखपुरा में जेडीयू के निवर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी दाखिल किया पर्चा। सभी अफवाहों पर लगा विराम। नीतीश ने तीसरी बार जताया भरोसा। जेडीयू से मंत्री जय कुमार सिंह को भी मिला सिंबल। नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। जय कुमार सिंह ने किया एनडीए की शानदार जीत का दावा। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर रामानंद मंडल को जदयू प्रत्याशी बनाए जाने से खुशी। कार्यकर्ताओं ने किया फूल मालाओं से स्वागत। रोहतास के काराकाट से माले प्रत्याशी अरुण कुमार ने भरा नामजदगी का पर्चा। कहा बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार चुनाव के लिए हम के 7 उम्मीदवारों की सूची जारी। इमामगंज से जीतन राम मांझी होंगे उम्मीदवार। रिश्तेदारों को भी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी ने भी बांटे प्रत्याशियों को टिकट। जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को तारापुर से तो भाई विजय प्रकाश को जमुई से मिला टिकट। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगातार हंगामा। हिलसा विधायक शक्ति यादव का टिकट काटने की मांग। काफी देर तक होती रही नारेबाजी। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए आरजेडी नेता। जितेंद्र यादव का आरजेडी पर आरोप, टिकट बिकने की दुकान है आरजेडी। भाकपा माले के खाते में गई पूर्व मंत्री श्याम रजक की वर्तमान सीट फुलवारी शरीफ। मसौड़ी की संभावना पर कहा पार्टी का हर फैसला मंजूर। पटना में टिकट के लिए कांग्रेस मुख्यालय में दावेदारों का हंगामा। कुर्था विधानसभा क्षेत्र से काशिफ यूनुस के समर्थकों ने की नारेबाजी। सीपीआई-एमएल ने अपने खाते की 19 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा तीनों वर्तमान विधायकों को फिर से मिला मौका। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा जेडीयू को मतदान वोट की बर्बादी। चिराग ने तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। बीजेपी नेता नितिन नवीन की चिराग पासवान से अपील। बिहार की भलाई के लिए चिराग एक बार फिर अपने फैसले पर करे विचार। तेजस्वी यादव पर चिराग के बयान का आरजेडी ने किया स्वागत। नीतीश कुमार पर भी तंज से भाई वीरेंद्र खुश। कहा अच्छा होता तेजस्वी और चिराग होते साथ साथ। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। बारीकी से वारदात की जांच। पटना के मोहनिया पथ पर बेकाबू बोलेरो ने मॉर्निंग वॉक कर रहे 2 महिलाओं को रौंदा। दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत। हादसे के बाद खाई में गिरी बोलेरो। मुजफ्फरपुर में महिला की बच्ची के साथ जलकर मौत। मायके वालों का दहेज हत्या का आरोप। बंद कमरे से मिली थी जली हुई लाश। रोहतास में युवती के साथ दुष्कर्म। जान पहचान के युवक ने ही घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में नहर से बुजुर्ग का शव बरामद। गुटनी थाना इलाके की घटना। पानी में गिरने से मौत की आशंका। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड में भवन तोड़ने के दौरान 2 मजदूर घायल। बिल्डिंग का गिरा छज्जा। हाजीपुर में सरेआम बाइक सवार की गोली मारकर हत्या। बीच सड़क ओवरटेक कर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्णिया के रुपौली में अपराधियों ने की गोलियों से भूनकर एक व्यक्ति की हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। आपराधिक छवि का था मृतक बेबो। हाजीपुर के मनुआ में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला। सदर थानाध्यक्ष रोहन कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। 2 महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार।
समस्तीपुर में शिक्षा माफिया के बड़े खेल का खुलासा। 138 आंसर कॉपी के साथ 4 शिक्षा माफिया गिरफ्तार। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा में गोरखधंधा। किशनगंज में चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान। चरघरिया चेकपोस्ट पर लग्जरी कार से 9,35,000 रुपए बरामद। विदेशी शराब के साथ 4 गिरफ्तार। जमुई के चकाई में हांसीकोल जंगल में 5 किलो का आईईडी बम बरामद। मौके पर ही सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। निशाने पर थे जवान। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर शराब के खिलाफ विशेष अभियान। चतरा मोड़ के पास 26 कार्टन देशी शराब बरामद। ऑल्टो कार जब्त। वैशाली के बिदुपुर में करीब 40 लाख की शराब जब्त। ट्रक से 550 पेटी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। चुनाव को देखते हुए खपाए जाने की थी तैयारी। वैशाली के बिदुपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पथराव और फायरिंग में दोनों पक्षों के 6 से अधिक लोग घायल। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एसआईटी ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। दानापुर में कुत्तों के आतंक से दहशत। एक दिन में 50 लोगों को काटा। अस्पताल में रेबीज टीकों की कमी। मुंगेर सदर अस्पताल में लावारिस मरीज की इलाज में लापरवाही। डॉक्टर नर्स ने फर्श पर ही उसे छोड़ा। मीडिया की पहल पर सिविल सर्जन ने वार्ड में कराया भर्ती। भागलपुर के पीर पैंती में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। सैफ और बीएसएफ जवानों ने किया फ्लैग मार्च। भयमुक्त होकर मतदान की अपील। औरंगाबाद में नक्सल प्रभावित बूथ अर्धसैनिक बलों के होगी हवाले। अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को भेजे जाने की मांग। कोरोना काल में मतदान को लेकर सासाराम में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रशासन ने किया चिकित्सा परिषद का गठन। मतदान के दौरान वोटरों के स्वास्थ्य पर रहेगी नजर। रोहतास में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान। शहर के कई इलाकों में लगाए गए होर्डिंग्स। मतदान में भाग लेने की अपील। मुंगेर में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा। हथियारों से लैस जवानों ने किया पैदल मार्च। रक्सौल में चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक। सीमा सील करने के साथ सतर्कता बरतने का फैसला। मुंगेर में महिला पुलिसकर्मी का मना जन्मदिन। ड्यूटी पर तैनात थी आरती कुमारी। चुनाव की वजह से नहीं मिली थी छुट्टी। नवादा में जीविका समूह की मोटरसाइकिल रैली। मतदाताओं को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच तेज। भागलपुर में मतदाताओं को जागरूक करने निकला जागरूकता रथ। डीआरडीए परिसर से डीपीआरओ ने दिखाई हरी झंडी। मुंगेर में पहले चरण के मतदान को लेकर कासिम बाजार थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च। जिला पुलिस और बीएसएफ के जवानों समेत कई अधिकारी शामिल। पटना में वोटरों को जागरूक करने का दिव्यांगों ने उठाया बीड़ा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से डीएम ने दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी। सीवान में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर। मैरवा रेफरल अस्पताल थाने से पानी निकालने का काम शुरू। लोगों ने दिया न्यूज 18 को धन्यवाद। कटिहार के कई वार्डों में बाढ़ जैसा नजारा। चुनाव की दस्तक के बीच जलजमाव से परेशानी। नगर निगम पूरी तरह से फेल। मुजफ्फरपुर में धान के खेत में भरा पानी। फसल तैयार लेकिन कटनी में देरी। दघा के गांधीनगर में गंडक नदी का कटाव से दहशत में लोग। गंडक नदी की धारा ने मचाई तबाही। सासाराम में बंद पड़ी एक्सरे सेवा फिर शुरू। पीपीपी मोड पर सेवा की शुरुआत। मुंगेर में गांगे डॉल्फिन दिवस पर प्रभात फेरी और जागरूकता कार्यक्रम। मछुआरों के साथ जागरूकता परिचर्चा का आयोजन। जमुई में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिपुरारी सिंह की मनाई गई जयंती। डीएमएसपी समेत कई अधिकारी शामिल। लोहरदगा में एक लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। गढ़वा की रंका पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। मृतका का महिला का नाम शकुंतली देवी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ के अरगड्डा में गोलीबारी की घटना। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। गढ़वा की भवनाथपुर पुलिस ने तस्करी के 22 पशुओं को किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार।
रांची में व्यवसायी मुकेश जालान हत्याकांड का खुलासा, मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, 3 लाख की सुपारी लेकर हुई थी हत्या। गुमला सदर थाना इलाके में 3 मासूम बच्चियों की पुलिस ने कराया दलालों से मुक्त, बच्चियों को परिजनों को सौंपा, 2 दलाल गिरफ्तार। गुमला के कैंबा गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पेड़ से टकराई, ड्राइवर और खलासी घायल। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में ट्रेलर ने मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को कुचला, घटना के बाद ट्रेलर छोड़कर चालक फरार। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल, नशा कर रहे युवक युवतियों को विरोध करना पड़ा महंगा। दुमका के नोनीहाट में गेट से टकराया अनियंत्रित ट्रक, हादसे में ट्रक के ड्राइवर की मौत, घायल खलासी फरार। गोड्डा के पंजवारा NH-33 पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल, ट्रैक्टर, ऑटो और बाइक के बीच टक्कर। शराब के खिलाफ अभियान में जुटे गुमला के घाघरा थाना प्रभारी, बाजार और हाट में छापेमारी, हड़िया दारू को पुलिस कर रही नष्ट। गढ़वा में डेंटल कॉलेज के एक छात्र पर यौन शोषण का आरोप, हरिद्वार की एक लड़की ने लगाया आरोप, आरोपी छात्र गिरफ्तार, 4 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से यौन शोषण, शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका में भागलपुर मार्ग पर मंदिर आने के लिए बने गेट से टकराया ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल। पाकुड़ के अमरापाड़ा में ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत, 6 यात्री घायल, बाइक को बचाने के दौरान हादसा। बोकारो के चास में महिला से पर्स की छिनतई, मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, 3 अक्टूबर को पर्स की हुई थी छिनतई की कोशिश। सरायकेला के आमदा में 8 सालों से लंबित है 500 बेड का अस्पताल, काम पूरा नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जताई नाराजगी। जमशेदपुर के मानगो चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के बीच किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण, मजदूरों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। झारखंड में आंदोलन की राह पर जैप अभ्यर्थी, मोरहाबादी मैदान में आंदोलन, रिक्तियों के सेकेंड लिस्ट के प्रकाशन की मांग। झारखंड में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की तैयारी, कार्मिक विभाग का रिक्तियों भेजने का निर्देश, बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियां। दुमका उपचुनाव को लेकर डीआईजी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक, वर्चुअल बैठक में बांका, भागलपुर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम और संथाल परगना के सभी जिलों के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर कोडरमा में आरपीएफ और जीआरपी की बैठक, शराब की तस्करी और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया दुमका और बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा, पाकुड़ में की उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा। यूपी के हाथरस की घटना पर चतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन सत्याग्रह, यूपी सरकार पर साधा निशाना। झालसा राज्य भर में लगाएगा विशेष लोक अदालत, संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को राज्य भर की अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई। पाकुड़ में केकेएम कॉलेज के अल्पसंख्यक हॉस्टल के छात्रों ने बिजली कार्यालय का किया घेराव, अल्पसंख्यक हॉस्टल में करीब 1 महीने से बिजली आपूर्ति बाधित। जमशेदपुर में सिंधगोरा पेट्रोल पंप के पास जुस्को गुंडा पार्टी ने एक फल दुकान को सड़क किनारे से हटाया, अवैध तरीके से चल रहे दुकानों को जबरदस्ती हटाते हैं जुस्को गुंडा पार्टी के सदस्य। कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन बंद, गढ़वा रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा, ऑटो चालकों के सामने भूखमरी के हालात। आधुनिक बना जसीडीह रेल स्टेशन, स्टेशन पर लगाया गया एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी से मुश्किल होगी आसान। रांची में रेल यात्री संघ ने की राज्य सरकार को पत्र लिखकर बंद ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग, रेलवे द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई सहमति पर जल्द फैसला लेने की अपील। नोएडा में एक संस्था द्वारा आयोजित मिस इंडिया क्वीन प्रतियोगिता में देवघर की अनुष्का आनंद ने लहराया परचम, 2018 में मिस झारखंड रह चुकी है अनुष्का। IIT जी एडवांस में झारखंड के छात्रों ने लहराया परचम, धनबाद की अनुष्का बनी स्टेट टॉपर, देश भर में मिला 177वां रैंक। गोड्डा के 2 छात्रों ने जेईई एडवांस एग्जाम में की सफलता हासिल, अभिनव चौधरी को 1049वां रैंक, आनंद मिश्रा ने 1337वां स्थान लाकर परिवार का नाम किया रोशन। जमशेदपुर में नशे में धुत पुलिस के जवान ने काटा बवाल, MGM अस्पताल में डॉक्टर से की बदसलूकी, गिरने के बाद जख्मी जवान को लाया गया था अस्पताल। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार का हलफनामा, परिवार की सहमति से हुआ अंतिम संस्कार।
हाथरस केस में यूपी सरकार की मांग, पीआईएल पर सुनवाई की जगह सीबीआई जांच की निगरानी करे एससी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 3 घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एयरफोर्स चीफ की पाक चीन को कड़ी चेतावनी, वायुसेना चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 61,267 नए मरीज, 884 मौतें, देश में अब 66.82 लाख केस। 24 घंटे में 75,675 मरीज हुए ठीक, एक्टिव केस निचले स्तर पर आया, देश में 9,19,023 एक्टिव केस।